आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो सबसे पहले समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लेते हैं। 2x + 3y = 5। सबसे पहले जानेंगे ये रैखिक क्यों है, क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें दो चर हैं x और y, दोनों का घात कितना है, 1 है। इसलिए ये समीकरण रैखिक हैं और समीकरण इसलिए हैं कि इसमें इक्वल टू लगा हुआ है। ध्यान दिए होंगे कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ दो समीकरण आएंगे। तो दूसरा समीकरण ले लेते हैं जो इस प्रकार है। अब हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों की युग्म है, अतः इन दोनों को हम एक साथ दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म कह सकते हैं। इन्हीं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। आइए पहले समीकरण पर विचार करते हैं। आप जानते हैं कि पहले समीकरण में x और y चर हैं, इनका कुछ भी मान ले सकते हैं। तो हम लोग x का मान 1 और y का मान भी 1 रखते हैं। तब देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। बायां पक्ष बराबर 2 × 1 + 3 × 1, इसको हल करेंगे तो 2 + 3 = 5 प्राप्त होगा। आसानी से देख सकते हैं कि LHS यानी बायां पक्ष में x = 1 और y = 1 रखने पर जो मान प्राप्त हुआ है 5, वह RHS के मान के बराबर है। सही आपने सोचा, RHS यानी दायां पक्ष। आप देख सकते हैं 2x + 3y = 5 में बराबर के बाएं ओर 2x + 3y है, यह LHS है। इक्वल टू के दाहिनी ओर 5 है जो कि RHS है। अतः हम कह सकते हैं कि x = 1 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = 5 का एक हल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक हल, क्योंकि इसके अनेक हल संभव हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। इस बात को अच्छे ढंग से समझने के लिए इसी समीकरण के LHS में x = -2 और y = 3 रखते हैं। तो क्या हो रहा है, LHS का मान 2 × -2 + 3 × 3 -4 + 9 = 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि x = -2 और y = 3 भी इसी समीकरण का एक हल है। आप सोच रहे होंगे कि क्या x का कोई भी मान और y का भी कोई भी मान ले लें तो वह समीकरण का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को एक अगले उदाहरण से देखते और समझते हैं। हम x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। LHS हमारा है 2x + 3y। यहाँ x = 2 हो गया, तो हो गया 2 × 2 + 3 × 3 = 4 + 9 = 13। आप देख पा रहे हैं कि RHS का मान हमारा 5 है और यह जो आया है 13 है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि x = 2 और y = 3 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम लोग इसके ज्यामितीय अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। आपको याद है ना कि पिछली कक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोगों ने आलेख किस प्रकार खींचा था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, किसी एक चर जैसे कि x का कोई भी मान अपने मन से लिया था और उसका संगत मान दिए गए समीकरण में रखकर प्राप्त किया था। अगर कि हम x लेते थे तो हमें y प्राप्त होता था। इस तरह से x y मिल करके हमें एक हल देता था। फिर आगे इस बिंदु को ग्राफ पेपर पर लोकेट करते थे। इस काम को 2 बार करते थे, जिसे हमें 2 हल प्राप्त हो जाते थे। उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमें सरल रेखा के रूप में
आलेख प्राप्त होता था। यहाँ भी हमने देखा कि x का मान 1 और y का मान 1 लेने से हमें LHS का मान 5 प्राप्त हुआ था, जो कि RHS के बराबर था। अतः यह दिए गए समीकरण का हल है और यह 2x + 3y = 5 से बनी रेखा पर स्थित होगा। फिर हमने देखा x = -2 और y = 3 लेने से भी हमें 5 मिला था, जो कि RHS के बराबर था। अतः यह बिंदु भी इसी रेखा पर स्थित होगा। हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु इस रेखा का एक हल है। फिर हमने देखा था कि x = 2 और y = 3 लेने से हमें 13 मिला था, जो कि RHS = 5 के बराबर नहीं है। अतः यह बिंदु 2,3 इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। इसका निष्कर्ष निकला, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। हम बात करते हैं दो चरों x, y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। हमने एक उदाहरण लिया था, अब हम उसी के व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। तो पहले समीकरण का व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 = 0। अब पहले समीकरण को हम लोग लिखते हैं 2x + 3y - 5 = 0 और देखेंगे a1, b1 और c1 का वैल्यू क्या है। तो हम तुलना करने में पाते हैं a1 का मान 2 है, b1 देखिए b1 की जगह 3 है और c1 की जगह पर -5 है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दूसरे समीकरण में हमें a2 का, b2 का और c2 का मान क्रमशः 1, -2 और -3 प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं जो सरल हैं। पहली बात, जो भी इसमें गुणांक आए हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी बात है a1² + b1² 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार a2² + b2² भी 0 से बड़ा होना चाहिए। जिस दो समीकरणों का जिक्र कर रहे हैं यह उनका ग्राफ है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह दूसरी संभावना है जिसमें रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेखाओं को उनके समीकरणों के साथ दिखाया गया है। ब्लू कलर की रेखा ब्लू समीकरण और हरे रंग की रेखा हरे समीकरण से दिखाई गई है। अंतिम संभावना है जब हमें दो रेखा प्राप्त न हो बल्कि दोनों समीकरणों का हमें एक ही रेखा प्राप्त हो। इसे कहते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो गई हैं, मतलब दोनों रेखा एक ही जगह स्थित है। हम लोग समीकरणों का हल दोनों विधियों से करते हैं। दोनों विधि है, पहली आलेखी विधि और दूसरी बीजगणितीय विधि। आइए प्रश्नावली में देखते हैं इन्हें किस प्रकार दोनों विधियों से हल हम लोग करते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। इस प्रश्न में देखिएगा कि इसे हमें हल नहीं करना है, हमें केवल व्यक्त कर देना है दिए गए स्थिति को ज्यामितीय रूप से और बीजगणितीय रूप से। इतना ही काम करना है, इसमें हल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, हल हम लोग आगे करेंगे। मान लेते हैं कि आफ्ताब की अभी की आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की अभी की आयु y वर्ष है। 7 साल पहले चलते हैं तो आफ्ताब की उस समय की आयु x - 7 होगी तथा उसकी पुत्री की उस समय की आयु y - 7 होगी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो उसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। सी बात है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु 3-3 साल प्लस होगी और आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के बाद अब इसे देखिए आलेखी रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। आलेखी रूप का मतलब हो गया ग्राफ खींचना, जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
अगले प्रश्न में देखिए, एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा? 3x, 3x। एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। तो 3x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। इस प्रश्न को आप लोग बहुत आसानी से बीजगणितीय रूप में और आलेखी रूप में व्यक्त कर पाए हैं। ये आपके क्लियर कॉन्सेप्ट को बताता है। इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। तो क्या करेंगे? सेब का कीमत 100 रुपया प्रति केजी लेंगे तो 2x हो गया। अंगूर का कीमत y रुपया प्रति केजी लेंगे तो y हुआ। तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इसी तरह से कहा जा रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का कीमत 300 रुपये हो गया। क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y बराबर 300।